हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है द एलियन हैंड। उसका चैप्टर नंबर 5 का जो नेम है वो है गोलू ग्रोज अ नोज़। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, ही हैड ओनली अ बल्गी नोज़ एज बिग एज अ बूट। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, जो एलिफेंट थे, एलिफेंट की कोई ट्रंक नहीं होती थी, कोई उनकी सूंड नहीं थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज़, उसकी केवल एक छोटी सी नोज़ थी जो कि एक बूट के बराबर थी। बूट मीन्स शूज़ है ना, शूज़ के बराबर थी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विथ इट। जो एलिफेंट था, जब जिस टाइम पे उनकी नोज़ नहीं थी, उस टाइम पे वो अपनी चीज़ों को साइड टू साइड कर पाते थे, लेकिन इस तरफ से उस तरफ खिसका पाते थे, लेकिन किसी चीज़ों को उठा नहीं पाते थे, है ना। देयर वाज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। तो उस टाइम पे एक बेबी एलिफेंट था, उसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक, और इसके पास भी सूंड नहीं थी, बट ओनली अ बल्गी नोज़, लेकिन उसके पास एक छोटी सी बिल्कुल बल्गी नोज़ थी। एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट, और इतनी छोटी थी जितना एक छोटा शूज़ रहता है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू जो था उसके दिमाग में बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस भरे रहते थे। वो हर किसी से बहुत सारे क्वेश्चंस किया करता था। जैसे छोटे बच्चों के मन में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस भरे पड़े होते हैं, वो हर एक चीज़ का जवाब चाहते हैं, भले वो क्वेश्चन उनका सही हो चाहे ना हो, लेकिन वो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भरे होते हैं। सेम ऐसे ही था ये बेबी एलिफेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, और उसकी जो टॉल आंट थी उनका नाम क्या था, ऑस्ट्रिच। अब ये फॉरेस्ट में रहते हैं, तो इनके रिलेटिव्स जो हैं, आंटी हैं, मासी हैं, वो सब लोग ये एनिमल्स ही होंगे, है ना। तो जो एलिफेंट की जो आंट थी ऑस्ट्रिच, उससे पूछता है बेबी एलिफेंट, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक, वो बोलते हैं कि आप बाकी लोगों की तरह उड़ क्यों नहीं पाती हो जैसे कि बर्ड्स उड़ पाते हैं, है ना। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, और तभी उसने, अभी ऑस्ट्रिच से तो उसने पूछ लिया कि आंटी आंटी आपके जब पंख हैं तो आप अदर बर्ड्स की तरह उड़ क्यों नहीं पाती हो। फिर इसने अपने टॉल अंकल से पूछा। अब इनका टॉल अंकल कौन था, इनका टॉल अंकल था जिराफ, है ना। तो ये जिराफ से जब उन्होंने पूछा, बोलते हैं कि वाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, और बेबी एलिफेंट जिराफ से भी पूछता है, बोलते हैं कि अंकल अंकल आपकी जो ये बॉडी है इतनी ज़्यादा स्पॉटी क्यों है ना। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, और ये अपने बहुत सारे अंकल से पूछा, जिसमें से एक था हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस मीन्स होता है ये अपना हिप्पो, जानते हो ना आप लोग, जिसको दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड, वो हिप्पोपोटेमस से पूछता है कि आपकी जो आइज़ हैं वो हमेशा इतनी रेड क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बैबून, और उसका एक और अंकल था जो कि बैबून था, वो उनसे पूछता है वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन्स, और वो बोलते हैं कि अंकल अंकल जो मेलन होते हैं वो पूरे उसकी तरह, मेलन की तरह ही क्यों टेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भरे रहते थे, उनको क्वेश्चंस उनके ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। ऑस्ट्रिच, जिराफ, और ये अपना हिप्पो हो गया, बैबून, इनके पास कोई भी आंसर नहीं थे गोलू के क्वेश्चंस के। ठीक है, गोलू बिल्कुल लगातार क्वेश्चन करते रहता था, किसी से भी जिसका कोई मीन हो या नहीं हो, उसको बस क्वेश्चंस करता था। वो चाहता था उसको उसका ये आंसर्स मिले, लेकिन ये जितने भी ऑस्ट्रिच हो गए, जिराफ, हिप्पो, बैबून, इन लोगों ने कोई भी उनको आंसर नहीं दिया। गोलू इज़ ए नॉटी बेबी, और गोलू जो था अपना ये बेबी एलिफेंट बहुत ज़्यादा नॉटी था, है ना। नॉटी मीन समझते हो ना, शैतान। जैसे आप लोग की मम्मी लोग भी आपको नॉटी ही बोलती होंगी, जो बच्चे शैतान करते हैं उनको। दे सेड ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड। ठीक है, तो अब ये इन लोगों से तो पूछ चुके वो, और वो उनके क्वेश्चंस के जवाब बेबी एलिफेंट को मिल ही नहीं रहे थे। वो सब लोग भी उसको आंसर दे ही नहीं पा रहे थे, और ऊपर से उनको बोलते हैं कि ये तो नॉटी बच्चा है। फिर एक दिन क्या हुआ, जब ये गोलू मिला मैना से, मैना बर्ड जानते हो ना, मैना। हाँ, तो वो एक बुश के मिडिल में बैठी हुई थी। बुश मीन्स क्या होता है, झाड़ी। ठीक है, तो उससे पूछता है बेबी एलिफेंट, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर,
और वो उससे पूछता है कि मैना ये जो क्रोकोडाइल होता है उसका डिनर क्या होता है। द मैना सेड गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर एंड फाइंड आउट। और मैना उसको जवाब देती है कि इसके जवाब के लिए तो तुमको वहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ पर, ग्रासी लिम्पो रिवर जो है ना उसके आपको किनारे जाना पड़ेगा, वहाँ पे तुम इस क्वेश्चन का आंसर जान पाओगे। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। आप लोगों को पता है ना कि आप लोग भूल गए कहाँ पहुँच गए, मिलाते जाना है। इस वाले पैराग्राफ में हम पहुँच चुके हैं। गोलू वेंट होम, ही टुक 100 शुगर कैन्स। और जब मैना ने ऐसा बोला तो गोलू घर गया और वहाँ से उसने 100 गन्ने उठाए, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। ठीक है, मतलब 50 दर्जन केले और 25 तरबूज, ये सब लेकर के वो अपने साथ। और देन ही सेड हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को बोलता है गुड बाय, और गुड बाय बोलता है आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर। और वो बताता है कि बाय बाय, अब मैं वहाँ ग्रासी लिम्पो रिवर जो है मैं वहाँ जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल जो है वो अपने डिनर में क्या करता है। ठीक है, तो ये इसके क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर में तो पढ़ लिया कि जो बेबी एलिफेंट था उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते थे। वो दिन भर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते रहते थे और सभी से वो पूछता भी था। ऐसा नहीं कि केवल दिमाग में रखा रहे, सबसे पूछता भी था, लेकिन उसका आंसर उसको नहीं मिलता था। लेकिन जब उसने मैना से पूछा तो मैना ने बोला कि तुमको तो इसका आंसर ये ग्रासी लिम्पो रिवर जो है वहाँ पर मिलेगा। तो वो उसके लिए तैयार हो गया, बोला कि अगर जहाँ मुझे आंसर मिलेगा तो वहाँ तो मैं जाऊँगा। और वो अब बढ़िया अपना साथ लेता है 100 गन्ने, 50 दर्जन केले, 25 मेलन, है ना, और अपनी फैमिली को गुड बाय बोल के चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो जाता है अपने आंसर ढूंढने के लिए, तो ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। और वो पाइथन से पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज़ ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज़ ही हैव फॉर डिनर, उसके पास डिनर के लिए क्या होता है, वो क्या करता है डिनर, है ना। तो ये पाइथन से वो पूछता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फॉर द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। जो पाइथन था जब उससे वो पूछते हैं, बोलते हैं कि क्या खाता है डिनर में क्रोकोडाइल, तो पाइथन ने क्या किया, ये आप लोग ये ब्रांच मीन्स तो जानते हो, है ना। ब्रांच मीन्स होता है शाखा, और ये अनकॉइल्ड जो आप लोग ये सुने होंगे ना, देखे भी होंगे कि स्नैक्स कैसे कुंडली मार के बैठे रहते हैं। तो जब वो कुंडली को खोलता है तब उस वर्ड के लिए अनकॉइल्ड वर्ड यूज़ हुआ है। तो द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ, उस पाइथन ने अपने आप को अनकॉइल्ड किया और ब्रांच की ट्री से, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं उसको। जब जो उसने क्वेश्चन किया ना बेबी एलिफेंट ने, कि गोलू ने, कि वो क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाता है, लेकिन उसने अपने आप को अनकॉइल किया, लेकिन उसका आंसर या उसके उत्तर में उसने कुछ भी चीज़ नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय। अब जब उसने कोई रिप्लाई नहीं किया तो गोलू ने क्या किया, उसकी हेल्प की, है ना, हेल्प की और उसको दोबारा उस ब्रांच में उसको कॉइल करवा दिया, उसको फिर से उसको जो वो बोलते हैं ना कुंडली मारते हैं, तो ब्रांच में उसको फिर से वैसे लपटवा दिया। ठीक है, और उसको बोलता है बाय बाय, गुड बाय। ठीक है, अब ये अपना पैराग्राफ अपना पूरा जो था ये ख़त्म हो गया। तो ये पूरी स्टोरी इसकी समझ में आई कि कैसा क्या है, कि कैसे बेबी एलिफेंट के मन में क्वेश्चंस आते हैं, और उसको जब वो मैना से पूछता है तो मैना बोलती है कि आपको वो जो ग्रासी लिम्पो रिवर है वहाँ जाना होगा। तो वहाँ चला भी जाता है, उसको रास्ते में कौन मिलता है, पाइथन, है ना। पाइथन से वो पूछता है, लेकिन पाइथन उसको कोई भी जवाब नहीं देता है, तो उसको वो गुड बाय करके निकल जाता है। ठीक है, अब हम पहुँचे इस वाले पैराग्राफ में। ठीक है, गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर कैन्स। और गोलू जो है वो, गोलू मीन्स पता है ना बेबी एलिफेंट, हाँ, तो गोलू जो बेबी एलिफेंट है वो शुगर कैन्स खाता हुआ आगे बढ़ता गया। शुगर कैन, बनाना और मेलन जो उसने रखा था उसको खाता गया, आगे बढ़ता गया। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर। और कुछ दिनों के चलने के बाद वो उस ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर जो थी उसके किनारे पर पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉन्ग ऑफ वुड। और वो जहाँ उस किनारे में जब पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत बड़ा एक लकड़ी का लॉग जो है डला हुआ है। इट वॉज अ रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम।
क्या ये क्रोकोडाइल ही है जो उसको देख रहा है? एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? और गोलू उल्टा उसी से पूछता है क्रोकोडाइल से कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए। और वो बोलता है क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन। ठीक है, विंक्ड मीन्स क्या होता है? घूरना या देखना। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। और क्या किया जब उन लोगों ने उसने पूछा क्रोकोडाइल से कि क्या तुमने क्रोकोडाइल को देखा है? तो क्रोकोडाइल उसको दोबारा देखता है और अपनी पूँछ जो है मड से, कीचड़ से ऊपर उठाता है। कम हियर लिटिल वन। और उसको क्रोकोडाइल बोलता है कि आओ छोटे बच्चे, मेरे पास आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन? तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आई वांट टू नो। तो जो बेबी एलिफेंट है वो बोलता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल बोलता है कम क्लोज, मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं ही हूँ क्रोकोडाइल। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और उसके क्रोकोडाइल जो था वो उसको बताता है कि ये बात सच है कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। तो गोलू बोलता है, गोलू थोड़ा डरा हुआ तो रहता है लेकिन वो बोलता है, पास में बैठता है और बोलता है अच्छा तो ये तुम ही हो जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक आया हूँ। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। तो वो बेबी एलिफेंट जिसके लिए आया था उसने वो क्वेश्चन उससे किया, अच्छा बताइए तुम वही हो ना जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ, तो बताओ कि तुम्हारा डिनर में क्या होता है। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल उसको बोलता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुमको बताऊंगा कि क्या है मेरा आंसर, मेरा डिनर क्या है, मैं तुमको बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय नोज। जब गोलू वहाँ गया उसके पास, क्रोकोडाइल के पास, और उसने उसके पास अपना जो हेड है उस डाउन किया क्रोकोडाइल के पास में और उसके मुंह के पास में, और वहाँ सुनने की कोशिश करने लगा। क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। और क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसको नाक से उसको अपने मुंह से पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल बोलता है मुझे लगता है टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो जब वो उससे पूछता है कि तुम्हारा डिनर क्या होगा, तो क्रोकोडाइल ने उसके नाक को मुंह से पकड़ा और बोलता है लगता है आज का मेरा डिनर जो है वो तो एक एलिफेंट होने वाला है, एलिफेंट बनने वाला है मेरा डिनर। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी। और वो बोलता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो, मुझे चोट पहुंचा रहे हो, मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। और जो क्रोकोडाइल था वो बिल्कुल उसको घूर घूर के देख रहा था। ठीक है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइट फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। है ना, जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें बताता है कि जो पाइथन जो मिला था ना अभी रास्ते में उसको बीच में, जो वो अनकॉइल्ड किया अपने आप को लेकिन आंसर नहीं किया, हाँ वही वाला पाइथन। तो पाइथन बोलता है कि अगर तुम अपने आप को बाहर खींचोगे नहीं तो तुमको वो जो क्रोकोडाइल है वो अंदर तुमको खींच लेगा और तुमको ही वो अपना डिनर बना लेगा। इसलिए तुम जितनी कोशिश, जितनी हार्ड तरीके से, जितनी मेहनत से अपने आप को बाहर खींच सकते हो तुम खींच लो, वरना तुमको वो नदी के अंदर ले जाएगा और तुमको खा लेगा। है ना। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। और गोलू क्या किया, अब वो अपने बैक के पूरे भार में जो है बैठ गया और उसने बहुत ताकत से अपने आप को खींचा और खींचा और खींचा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट्स ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल। तो जो क्रोकोडाइल जो था वो स्लिप हो गया और वो वाटर के अंदर जो है वो चला गया, लेकिन उसके पीछे उसने क्या छोड़ दिया, अपनी वो पूँछ से बहुत सारा गंदा पानी, मतलब जो वो मड में थी ना इस वजह से पूरा वो पानी जो था बहुत ज़्यादा क्रीमी जैसा दिखने लग गया था। एंड ही ऑल्सो पुल्ड। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खींचता गया। देन द पाइथन कॉल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड सेड लेट्स पुल हार्डर। और पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने जब उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि बेबी एलिफेंट की, तो उसने क्या किया, उसके पेट में, इसको स्टमक में बेबी एलिफेंट के अपने आप को कॉइल किया और उसको ताकत दे रहा था ताकि वो बाहर निकल पाए। है ना। तो
और वो उसको बोलता है लेट्स पुल हार्डर, और उसको इनकरेज भी करते जा रहा था कि अपने आप को ज़्यादा तेज़ी से खींचो, मजबूती से खींचो, है ना। गोलू डक इन ऑल हिज 4 legs इन अ मड एंड पुल्ड। और गोलू अपने आप को जब बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसके चारों पैर जो थे वो मड में बिल्कुल धंस गए थे। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और उसकी नोज़ जो थी वो स्ट्रेचिंग होते गई हो। ठीक है, तो जो क्या था कि उसके जब वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसके चारों पैर जो थे वो मड में बिल्कुल धंस गए, और उसकी नोज़ जो है वो, क्योंकि क्रोकोडाइल खींच रहा था अपनी और उसकी नोज़ पकड़ के, तो उसकी नोज़ जो थी वो स्ट्रेच होते जा रही थी। एट ईच पुल द नोज़ ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर। वो जितने बार क्रोकोडाइल अपनी ओर खींचता था और बेबी एलिफेंट जो है अपने बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उसकी जो नोज़ थी वो स्ट्रेच होते जा रही थी, और जितने बार वो खींचता तो उतनी बार उसकी नोज़ लंबी होते जाती थी, है ना। वो लॉन्गर 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 उसकी लंबी 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 नोज़ होती जाती। इट हर्ट गोलू, और गोलू को ये दर्द हो रहा था। गोलू मीन्स बेबी एलिफेंट, है ना। तो गोलू को हर्ट हो रहा था। द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, और अब जो नोज़ उसकी जो एक स्मॉल बूट जितनी थी, अभी उसकी नोज़ स्ट्रेच होकर के कितनी लंबी हो गई? यस, 5 feet लंबी हो गई, है ना। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, और उसकी जो नोज़ थी लेकिन आखिरकार छूट गई, है ना, क्रोकोडाइल के मुंह से। मतलब वो अब बच गया था, भले उसकी नोज़ जो थी वो लंबी हो गई थी, स्ट्रेच हो गई थी, 5 feet लॉन्ग हो गई थी, लेकिन एट लास्ट वो बच गया था उसके डिनर बनने से। गोलू गोलू सैट डाउन विथ हिज नोज़ रैप्ड अप इन अ बिग बनाना, और गोलू बिल्कुल बैठ गया और उसने अपनी नोज़ को जो बनाना के पत्ते होते हैं, है ना, केले के पत्ते होते हैं, उससे उसने उसको रैप किया। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर टू कूल, और अपनी जो नोज़ थी, ट्रंक थी, उसको क्या किया उसने, जो रिवर थी ना जहाँ पे वो गया था, ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर, वहाँ पे उसने अपनी ट्रंक को अंदर डाला और ठंडा होने के लिए उसमें, ताकि गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज़ टू कूल, और वो 2 दिन तक वहाँ पे अपनी नोज़ को वहाँ डुबा के बैठा रहा, वेट करता रहा कि कब मेरी नोज़ जो है वो ठंडी होगी और श्रिंक होगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, वापस वैसी बन जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक, उसकी नाक ठंडी हो गई लेकिन श्रिंक नहीं हुई। श्रिंक मीन्स पता है ना, श्रिंक जो ये वर्ड दिया हुआ है, ये तो इसका मीन्स होता है सिकुड़ना, है ना। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। एक दिन क्या हुआ, जब वो दिन का जब अंत था, जब शाम होने लग गई, तो सेकेंड डे में एक जो फ्लाई थी, फ्लाई मीन्स मक्खी, मक्खी आई और गोलू के कंधे पर आकर बैठ गई, शोल्डर पर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज़, और गोलू ने क्या किया, अपनी ट्रंक उठाई, लॉन्ग नोज़ को उठाई और उससे हिट किया फ्लाई को, और फ्लाई वहीं पर मर गई, मक्खी उसके सूंड से मर गई। एडवांटेज नंबर 1 हिज द पाइथन, और पाइथन ने कहा ये पहला एडवांटेज है तुम्हारी लंबी नोज़ की, है ना। यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉलर नोज़, ये तुम्हें अपनी छोटी सी नाक से नहीं कर सकते थे, लेकिन आप तुम्हारी जो स्ट्रेच नोज़ है, लॉन्ग नोज़ है, उसके कारण तुमने उस मक्खी को मार लिया। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब चलो थोड़ा खाने का प्रयास करो, थोड़ी कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू ने क्या किया, ट्रंक से एक लार्ज बंडल को प्लग किया, उठाया ग्रास के। ही डस्टेड इट अगेन हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और उसने अपने पैरों से उसको झटकारा और उसको सीधे खा लिया। एडवांटेज नंबर 2, और जो पाइथन था उसने कहा ये तुम्हारा एडवांटेज नंबर 2 है, तुम्हारी लंबी नोज़ की। यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज़, तुम ये अपनी छोटी नोज़ से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, अब तुमको क्या लगता नहीं है क्या कि सन बहुत ज़्यादा हॉट है, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बंक एंड स्लैप्ड इट हिज हेड, और क्या किया, गोलू ने अपनी जो ट्रंक थी उसमें पानी भरा और अपने हेड पे डाल लिया। एडवांटेज नंबर 3, पाइथन ने कहा ये एडवांटेज नंबर 3, देखो अब छोटी सी नोज़ से तुम वो पानी इतना भर के तो अपने ऊपर डाल नहीं सकते थे, लेकिन ये तुम्हारी लंबी नोज़ जो है उससे तुम्हें कितने सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, थैंक यू मिस्टर पाइथन सेड गोलू ग्रेटफुली, और जो ये था अपना बेबी एलिफेंट, वो पाइथन को बोलता है थैंक यू जो तुमने मुझे बताया और मुझे ये एहसास कराया कि ये मेरी लंबी नोज़ भी मेरे लिए कितनी ग्रेटफुल है, कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो टू माई फैमिली, और वो बोलता है मैं ये सब याद रखूँगा और अब मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ।
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये आपका जो पूरा चैप्टर है, यहाँ से गोलू ग्रोज अ नोज़, कैसे गोलू की एक छोटी सी नोज़ से वो फिर सब, और उसके इतने सारे क्वेश्चंस रहते थे, है ना, उन सब क्वेश्चंस से उसके कोई आंसर नहीं कर पा रहा था। फिर कैसे एक मैना ने उसको बोला कि तुमको इसका आंसर जो है वहाँ मिलेगा ग्रासी लिम्पो रिवर पर, तो वहाँ जाता है। और कैसे, ये देखो आप लोग दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए कैसे एक जो ये लोग हैं अपनी वो नोज़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये क्रोकोडाइल जो है खींचे जा रहा है अपनी ओर, तो उसकी जो नोज़ थी वो लंबी हो गई थी। ठीक है, तो ये स्टोरी समझ में आई है आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आई है या कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।